It gives 5 billion Web 2 users the chance to access the complete Web 3 world with just one device. And millions of projects the chance to reach global users through a single entry point. And the starting point of it all is this WebKey Cooper 3, the digital armor for everyday people, the key to the wealth of the future, and your very own superhero. तो हमारे सुपर हीरो SK शमसुल आलम सर वेबकी के योद्धा और सुपर हीरो तो SK शमसुल आलम सर, आपका इस मंच पे स्वागत है सर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। और सभी से अपील करता हूं कि वो एक रिएक्शन के द्वारा उनका जोरदार स्वागत करें। वेलकम सर, वेलकम। थैंक्स अ लॉट। एक मिनट। जीएल जी, आपको मैं होस्ट बना दे रहा हूँ। किसी को आपको होस्ट बनाना है तो कर दीजिए, क्योंकि उस टाइम मैं नहीं कर पाऊंगा। एक मिनट। मुझे मुझे होस्ट बना दीजिए। जी जी बना रहा हूँ। ओके। आपका तो एक एक को होस्ट तो हाँ ऑलरेडी वो हो। है। दूसरा है। अच्छा, उस पे हैंड राइज करना थोड़ा सा कहाँ है? वन मिनट बनाया। कंटिन्यू करें। थैंक यू। हाय, गुड इवनिंग ऑल माय फ्रेंड्स। मेरा नाम SK शमसुल आलम, मैं कोलकाता से हूँ। और हर प्रेजेंटेशन के पहले मैं कुछ टॉपिक लेके बात करता हूँ, और आज भी मेरा कुछ टॉपिक है। जैसे लेटेस्ट कुछ अपडेट जो हुआ था, देयर इज वेबकी एंड डैपओएस टैब, वो लेके बात करेंगे। BTC और क्रिप्टो करेंसी लेके बहुत सारे ग्लोबली कुछ अपडेट आया है। दैट इज एक्सीलेंट न्यूज फॉर क्रिप्टो मार्केट। दैट इज लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज जो ग्लोबल है। आप लोगों को शायद कुछ लोगों को मालूम होना चाहिए, लेकिन जापान से कुछ अनाउंसमेंट हुआ है, कोरिया से हुआ है, USA से हुआ है। इट्स अ फ्यूचर, क्रिप्टो इज अ फ्यूचर। तो वो लेके हम लोग बात करेंगे। वेब की जो यूएसपी है हम लोगों का, जो रिटर्न का यूएसपी है, जो मैकेनिज्म, वो लेके बात करेंगे। वाई वेब की ये जो वाई है ना, ये पूरा क्लियर करेंगे। कोई भी चीज का वाई अब क्लियर होगा तो जिंदगी में कोई भी आपका क्या होता है, गोल अचीव करना बहुत इजी हो जाता है। वो लेके बात करेंगे। ऑब्वियसली वेब की हम लोग ऑलवेज बोलते हैं इट्स द बेस्ट प्रोजेक्ट। वाई बेस्ट प्रोजेक्ट? नेस्डैक में क्या है, बाइनेंस क्या बोल रहे हैं, यूपी क्या है, ये वेब3 क्या है, डिपिन क्या है, RW क्या है, सब लेके हम लोग बात करेंगे। आज स्लाइड में नहीं जाएंगे, पूरा वॉलेट से लेके व्हाइट बोर्ड से आप लोगों को पूरा समझाएंगे। और ऑब्वियसली दैट इज बेस्ट कैरियर अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड। जो मैं बेस्ट बोलता हूँ वो अल्टीमेटली मैं बोल रहा हूँ कि बेस्ट लास्ट तक बने रहेंगे। तो बेस्ट जो बार बार बोल रहा हूँ ना, ये बेस्ट आपको प्रूव करके ही छोड़ेंगे। और लास्ट जो पॉइंट है, दैट इज आप लोग अंदर में जो डर है, जो पैनिक है, पूरा पे अटेंशन सुनेंगे तो 100% एश्योरेंस दे रहा हूँ, जो आपका अंदर का जो डर है, पैनिक है, वो 100% निकल जाएगा। क्यों? आज कुछ मैं एविडेंस लेके बात करेंगे। जो रेट लेके आप लोगों का पैनिक है, जो डर है, वो लेके भी पूरा डिटेल लेके बात करेंगे। सो थैंक यू एंड मोस्ट वेलकम टू वेब की प्रेजेंटेशन।
तो दिस वेव की, और इसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड बेस्ड डिपिन प्रोजेक्ट होता है। डिपिन क्या होता है? दैट इज डिसेंट्रलाइज्ड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क। इसका जो कोई भी प्रोजेक्ट जो आता है ना मार्केट में, दिखिएगा उसका प्रीवियस कोई बैकग्राउंड नहीं होता है। और मैं यही बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे लीडर है, दे आर हाईली एजुकेटेड और हाईली एक्सपीरियंस है। मैं क्यों बोल रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जब आप नौकरी के लिए जाते हैं ना, कोई भी टॉप लेवल का आप जब जाते हैं तो आप क्या ढूंढते हैं? कितना सालों से वो कंपनी है, उसका प्रीवियस बैकग्राउंड क्या है, बहुत सारी चीजें आप लोग देखते हैं। लेकिन आई एम सैल्यूटिंग दो जो एमएलएम मार्केट में जो लीडर लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, नया कोई प्रोजेक्ट है तो उसमें घुस जाता है। क्यों जाता है आप लोगों को मालूम है? क्यों? नया जाने से क्या होगा, उसको बीडी मिलेगा, नहीं तो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होता है? स्टेबिलिटी मिलता है। ये जो स्टेबिलिटी मैं दिखा रहा हूँ, जैसे आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी में आप जाओगे तो आप क्या करोगे? टाटा बिरला ऐसे, कोई भी रिलायंस जैसे कंपनी आप ढूंढोगे, क्योंकि उसका प्रीवियस बैकग्राउंड है, ट्रैक रिकॉर्ड है। आज 150 ईयर से भी ज्यादा टाटा है, बिरला भी वही है, ये भी 68 ईयर से भी ज्यादा है रिलायंस। तो हम लोग क्या ढूंढते हैं? जो स्टेबिलिटी है, इस कंपनी में जाते हैं। लेकिन जब हम लोग कोई भी एमएलएम और दिस क्रिप्टो टाइप का कोई भी नेटवर्क मार्केट में जाते हैं तो ढूंढते हैं, अरे आज लॉन्च हुआ है कुछ, तो उसमें चला जाता है। क्यों? खुद के फायदे के लिए। ठीक है, तो मैं वही बोलना चाहता हूँ, नॉर्मल जो क्रिप्टो मार्केट में जितना भी प्रोजेक्ट होता है उसका देखिएगा, मैक्सिमम स्कैम प्रोजेक्ट होता है, और जो जेन्युइन प्रोजेक्ट होता है उसमें लोग ज्यादा नहीं जाते हैं। और ये जो वेब की है, इसका मदर कंपनी, जैसे कोई भी वोल्टास बोलिए, टीसीएस बोलिए, उसका मदर कंपनी कौन है? टाटा है। ठीक है, ऐसे ही ट्रेंड्स बोलिए, अब बीमॉल बोलिए, इसका मदर कंपनी कौन है? रिलायंस है। ऐसे करके वेबकी का भी मदर कंपनी है, इसका नाम है एनओबी फाउंडेशन। और एनओबी फाउंडेशन आज 5 साल से चल रहा है। एनओबी फाउंडेशन का एक भी प्रोजेक्ट बंद नहीं हुआ है। जब सोचिए, जो क्रिप्टो मार्केट में सबसे ज्यादा चीज क्या है? डर जो चीज का होता है, कब तक चलेगा, कब बंद होगा। और वही मैं एश्योरेंस दे रहा हूँ कि एक भी प्रोजेक्ट आज तक बंद नहीं हुआ है एनओबी फाउंडेशन का। इसका जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है उसका नाम है ओलिम्पस दाओ। ओलिम्पस दाओ, और इसका दो कॉइन है, दैट इज OHM, और एक है GOHM। GOHM, ए है सेंट्रलाइज, ए डिसेंट्रलाइज में है, और ए सेंट्रलाइज में है। इसका प्राइस करीबन $20 के आसपास है, ये करीबन 4800 के आसपास। जब सोचिए 4800, कोई भी प्रोजेक्ट जो लेके आ रहे हैं ना आपके सामने, एक बार खोल के बोलिए, अरे दिखा मुझे एक बार, मैं दिखा रहा हूं तुझे। एक कॉइन प्राइस है 4800 में, 4,08,000 से भी ज्यादा। ठीक है, जब सोचिए 4,80,000 से ऊपर। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस एनओबी फाउंडेशन। इसका और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट है मार्केट में, गाला कासाबा से लेके गेमिंग कॉइन भी है। और एक प्रोजेक्ट बहुत दिनों से चले, 2.5 साल भी कंप्लीट हो चुका है, दैट इज ओरिजिन। ये भी लोगों को मालूम है, दैट इज ओरिजिन और LJNS। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन और LJNS। लोगों का क्वेश्चन यही होता है कि ये इतना अच्छा है तो क्यों इसको लेके आना पड़ा। इसका एक लिमिटेशन है ओरिजिन का, जब मैं साइट में जाएंगे वो दिखाएंगे आप लोगों को। ओरिजिन का एक लिमिटेशन है, दैट इज DEFI। और वेव की जो लेके आया हूँ, ये वेव की है वेव 3 प्रोजेक्ट, एंड दिस इज डीप इन W, जैसे RWA, बहुत सारी चीजें, दैट इज वेव की। और यूर लकीएस्ट वन, जो अभी नए हैं, न्यूली जो ज्वाइन किए, यू आर द लकीएस्ट वन। क्यों? ये 6 जनवरी लॉन्च हुआ है सेकेंड फेज में, दैट इज 2026। और ये जस्ट लाइक ओलिम्पस का जो फर्स्ट प्रोजेक्ट, ओलिम्पस दाओ का जो प्रोजेक्ट, जो मैकेनिज्म है, वही मैकेनिज्म इसके अंदर में है। इसमें भी डुअल टोकन कॉन्सेप्ट है। और ये है, एक कॉइन का नाम है W की दाओ 2, और एक का नाम है W की। और यही मैं बोलना चाहता हूँ, जो प्रीवियसली मैं दिखाया था वही मैं दिखाना चाहता हूँ। इसका जो कॉइन प्राइस जो है, ये 16,000 के आसपास ये गए थे। मार्केट क्रैश हुआ है तो ऑब्वियसली सबका डाउनफॉल हुआ है। ठीक है, तो मैं पकड़ ले रहा हूँ कि 10,000 से ज्यादा था। वही मैकेनिज्म आपके सामने, जो ए और भी बेटर वे में इसको
क्रिएट किया गया है। तो ये डब्ल्यू की दाव, इसमें एक ऑप्शन होता है, इसमें एक ऑप्शन होता है। दैट इज डब्ल्यू की जो मैं दिखा रहा हूँ, ये $10 से शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था $10 से शुरू हुआ था, ये करीबन 193 क्रॉस करके गए थे ये। अभी इसका प्राइस करीबन, वो मैं दिखाऊंगा सब, $71 के आसपास है। और डब्ल्यू की ए सेंट्रलाइज में है, मीन्स ये बिटगेट में ऑलरेडी लिस्टेड है। ठीक है, बिटगेट में ऑलरेडी लिस्टेड है। जो स्कैम प्रोजेक्ट आपके पास आता है, जस्ट पूछिए उस लोग को, दिखाने के लिए बोलिए किस एक्सचेंज में है। ठीक है, और डब्ल्यू की दाव इसमें सबसे जो बेस्ट है, जो मैं दिखाऊंगा, द बेस्ट यूएसपी जो है, इसमें आपको क्वांटिटी मिलता है, जो कोई भी प्रोजेक्ट में ये क्वांटिटी नहीं मिलता है। दिस क्वांटिटी मींस मैं एक बीटीसी परचेस करने जिंदगी में 1 से 2 नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या होता है वो मैं पूरा डिटेल्स पूरा वॉलेट में जाके दिखाएंगे। आज एक कॉइन परचेस करेंगे तो आपको 1 साल में 21 कॉइन देते हैं, 2 साल में करीबन 444 कॉइन मिलता है। तो उसका भी डिटेल्स लेके बात करेंगे। उसके पहले मैं कुछ आपको ये जो कॉइन मैंने दिखाया, कॉइन मार्केट कैप में जाके थोड़ा मैं दिखाना चाहता हूँ। और आज बहुत सारी चीज आप लोग दिखाएंगे, कुछ वीडियोस भी दिखाएंगे, कुछ मीन्स डेटा दिखाएंगे, जो आप लोग अंदर में जो चीज है क्रिप्टो लेके, वो डर मैं निकालना चाहता हूँ। आज 100% निकल जाएगा। ये जो OHM है, ये देख लीजिए एक बार, ये OHM, इसका प्राइस करीबन 18.60 है। ठीक है, और उसके बाद मैंने जो दिखाया था दैट इज GOHM, ये बार देख लीजिए, वो मैं 480 बोला था, देखिए 4921 तो ज्यादा हो गए। 49, देखिए $4921। ठीक है, 4921, जस्ट बोलिए किसी को दिखाने के लिए। अभी डब्ल्यू की मैंने जो बोला था, डब्ल्यू की वो भी सेंट्रलाइज में है, इट्स 64.73। ये $10 से शुरू हुआ था, करीबन 7-8 मंथ हुआ है, उसमें भी देखिए 64.73। और जो प्रोजेक्ट लेके आज हम लोग बात करेंगे, देयर इज डब्ल्यू की दाव 2, देयर इज न्यूली लॉन्च हुआ है, दैट इज फेज 2, और उसका है 1.16। सो यू आर द लकीएस्ट वन। इसमें क्या होगा, ये $1 से कभी नीचे नहीं जाएगा, ये $1 से नीचे नहीं जाएगा, इसका भी मैं दिखाऊंगा। तो इसमें क्या है, आज जो भी बिजनेस आप डालोगे, जो भी डिपॉजिट आप करेंगे, जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, नहीं तो किसी का करेंगे, ये ऊपर जाने वाला है। ऊपर नहीं भी जाएगा ना, उसका भी मैं खोल के दिखाऊंगा, तो आपको लगेगा कितना क्वांटिटी मिलेगा ना, ये नीचे जाने $1 से नीचे नहीं, मीन्स कितना कॉन्फिडेंट आपको आएगा। अभी मैं रिटर्न मैकेनिज्म एक दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं पूरा आपको प्रेजेंटेशन का जो स्लाइड में जाके भी वो सब कुछ दिखाएंगे। एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, यही एग्जांपल आप कोई भी आपका इन्वेस्टर हो, कोई भी आपका लीडर हो, कोई भी प्रोस्पेक्ट हो, उसके सामने जाके दिखाइए। मेरा एश्योरेंस है कि 100% आपके साथ जुड़ेगा। एग्जाम्पल वाइज, सपोज आपने 1 लाख रुपया आपने क्या किया, म्यूचुअल फंड में डाला, नहीं तो शेयर में डाला, नहीं तो डायरेक्ट क्रिप्टो में डाला। ये क्या होगा, ये 1.5 लाख भी हो सकता है, और ये डाउनफॉल होके ये 50,000 भी हो सकता है। ठीक है, ये जो 1.5 लाख बोलो, इसमें क्या है, दैट इज पॉजिटिव, 50% प्रॉफिट है आपका, ये पॉजिटिव है। ठीक है, और इसमें क्या है, -50% है, मीन्स ए नेगेटिव है। यही फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट है। अभी वही आप देखिए, 1 लाख आपने क्या किया, 1 लाख OAP में डाला। अभी 1 लाख आप OAP में डालेंगे, OAP में आप डालोगे, उसमें क्या होगा, आपको क्वांटिटी मिलेगा। क्वांटिटी क्या है, आपने सपोज 1 कॉइन परचेस किया, ये आपको 1 साल में, एक खोल के मैं दिखाऊंगा, 1 साल में आपको 21 कॉइन देगा। यही 2 साल में करीबन 444 इतना कॉइन मिलेगा। अभी इसको मैं कैलकुलेशन में जाएंगे, पकड़ लिया कि अपने ज्यादा प्राइस में परचेस किए थे। ठीक है, अभी तो 1.16 है, किसी ने सपोज $10 में परचेस किया था। ठीक है, ये नीचे भी जा सकता है, 8, 5, अभी तो बहुत नीचे भी आया है, उसका भी कैलकुलेशन आप कर लेंगे। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, और ये 12 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। ठीक है, अभी सेम रेट है, तो आपने कितना दिया था,
आपने इन्वेस्टमेंट किया था 1 लाख, ठीक है, आपने इन्वेस्ट किया 1 लाख, आपने इन्वेस्टमेंट किया था। अभी 1 लाख सेम रेट है और आपका कॉइन कितना आएगा 21। इस आपका प्राइस, टोटल क्वांटिटी कितना होगा, टोटल क्वांटिटी 21 है, टोटल वैल्यू कितना होगा, दैट इज 21 लाख। एक साल में, एक साल में सेम प्राइस है तो वो भी मैं बोल रहा हूँ आज 1.16 है, वो $1 से नीचे नहीं जाएगा। मीन्स इसका कितना परसेंट है, 20% से नीचे नहीं जाएगा $1। वो भी कैलकुलेटर में जाके जब दिखाएंगे तो एग्जैक्ट फिगर बोल देंगे। तो ये अब 50%, जस्ट एग्जाम्पल वाइज मैं पकड़ ले रहा हूँ कि 50% डाउनफॉल हुआ है। सपोज किसी ने 3 में परचेस किए थे, आपका खुद का कैलकुलेट कर लीजिए। ये डाउनफॉल होके जो 5 मैंने लिखा था, सपोज ए डाउनफॉल होके ए प्राइस हो गया अभी 50,000, लेकिन आपको क्वांटिटी कितना मिल रहा है, देयर इज 21, मीन्स आपका ए आ जाएगा 10.5 लैक्स। जस्ट सोचिए 50% नेगेटिव होने के बाद भी वर्ल्ड में कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई टूल्स नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जहां आपको पॉजिटिव रिटर्न देता है, और इसमें आपको 10 टाइम्स से ज्यादा रिटर्न आ रहा है। जस्ट सोचिए एक बार। और ये नेगेटिव सोच सकते हैं तो पॉजिटिव तो 100% आएगा ही। तो आप पॉजिटिव सोचिए तो ए क्या होगा, 1.5 लैक्स हो जाएगा, और उसको 21 कैलकुलेट कीजिए तो इट विल कम अराउंड 13.5 लैक्स। जस्ट देखिए, मैंने एक सिर्फ दिखाया 1 साल के लिए, यही आप 2 साल के लिए कैलकुलेट कीजिए तो 2 साल इंटू ए, सपोज 4 में जो लिखा था, एक बार देख लीजिए, A444 इंटू 21 एक साल में। इसका कैलकुलेटर में आप जाएंगे तो कितना ये आएगा, सॉरी मैंने गलत किया, ए नीचे जा रहा हूँ, आपने 1 लाख डाला था, सॉरी आपने 1 लाख डाला था, 1 लाख इन्वेस्टमेंट अपने किए थे, और उसका कॉइन आया है 444, ठीक है। तो एक साल में इट्स क्रॉस आपको 4 करोड़ से ज्यादा, 4 करोड़ and 44 lakhs टोटल। अब देखिए 4 करोड़ एंड ये टोटल कैलकुलेट करेंगे तो इट्स कम अराउंड 4.44, 1 करोड़ हो जाएगा। इसका भी $1 से नीचे नहीं जाएगा। और 2 साल बाद आपको क्या लगेगा, 1.16 जो है ये 1.16 ही रहेगा। 2 साल बाद बोल रहा हूँ, क्योंकि क्रिप्टो में क्या होता है, जैसे बियर मार्केट होता है और बुल मार्केट भी होता है। तो बियर एंड बुल मार्केट का पूरा स्ट्रेटेजी आज मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, क्रिप्टो में क्या होता है। तो ये सपोज $1 भी हो जाएगा ना, ये कितना कम हो सकता है, आप पकड़ लीजिए इसको, 4 करोड़, 3.5 करोड़, 3 करोड़। मुझे बोलिए 1 लाख देके एक साल में 1 करोड़ भी कोई है वर्ल्ड में, कोई प्रोजेक्ट जो आपको देगा, कोई नहीं है। तो ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना, एक कैलकुलेटर में जाके भी मैं दिखाऊंगा। बिफोर दैट मैं कुछ स्ट्रेटेजी आप लोगों के सामने दिखाना चाहता हूँ जो ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है, जो गुड न्यूज आया है। तो कॉन्फिडेंट मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को कॉन्फिडेंट थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। ये मेरा एक्चुअली एक टूल्स है, जैसे मैं टूल्स बोलता हूँ बार बार, तो टूल्स मेरा एक है जहाँ हर चीज मैं सेव करके रखता हूँ, ट्राई करता हूँ। तो कुछ अनाउंसमेंट आया है, उससे पहले जो $1 के बारे में जो बोल रहा हूँ ना वो मैं दिखाऊंगा। वही $1 का एक रिकॉर्डिंग जो हम लोग का वन ऑफ द बेस्ट है ना, उसका जस्ट आज ही to make वॉइस it रिकॉर्डिंग back to $1 recently. And then second is the price when it drops to below $1, and then it will trigger the treasury to pump in the money to make it. मैं आंसर करके बोल रहा हूँ, जस्ट मैंने पूछा था अभी जो पैनिक चल रहा है मार्केट में, तो इसमें क्या है, लोग एक ही चीज बोल के $1 से नीचे जाएगा। तो हम लोग एक ट्रेजरी फंड है, मैं वही वही दिखाना चाहता हूँ, एक ट्रेजरी फंड है, वो क्या होगा, ओपन हो जाएगा। $1 जस्ट टच करेगा, जैसे होता है ना कोई भी कंट्री का इमरजेंसी फंड होता है, तो इसमें भी वही इमरजेंसी फंड है। वही इमरजेंसी फंड ए है, इमरजेंसी फंड दैट इज, जैसे कोई भी कंट्री का इमरजेंसी फंड क्या होता है, जब इमरजेंसी कुछ होता है तब वो ओपन हो जाता है, गवर्नमेंट उसको यूज करते हैं। तो इसमें भी देखिए
ये ऑलरेडी रिस्क फ्री वैल्यू ऑफ ट्रेजरी एसेट है ऑलरेडी $6 करोड़ पर डे आज के लिए, मीन्स 2 days के लिए। तो सोचिए कितना बड़ा अमाउंट होता है, 6 करोड़ है। देखिए ये ऑलरेडी है, तो ये ओपन हो जाएगा तो कॉन्फिडेंट। और एक इसमें क्या है, ये जो रनवे है ना, ये बहुत बड़ा एक चीज होता है। रनवे क्या है, आज से लेके एनओबी मीन्स वेव की एक पैसा भी मार्केट से रेज नहीं करेगा, नहीं उठाएगा, तब भी इसका इतना एसेट है कि आपका 217 दिन चला सकता है। दैट इज द प्रोजेक्ट। मैं यही बोल रहा हूँ, प्रोजेक्ट का क्या बताऊं, इतना कॉन्फिडेंट है, इसके पास इतना एसेट है। ये छोड़ के भी आप लोग, और भी मैं दिखाना चाहता हूँ, ये छोड़ के भी क्या है, मैं कुछ ये सर्च कर रहा था, वो भी मैं दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद मैं फिर आ रहा हूँ इसमें। इसका जो एसेट है, मैं सर्च कर रहा था, वेल की वैल्यूएशन मार्केट कैप जस्ट 6.35 बिलियन यूएसडीटी। ठीक है, जस्ट एक बार कैलकुलेट कीजिए आईएनआर में कितना होता है। फिर मैं जा रहा हूँ वॉलेट में, कुछ चीज सीधा से मैं दिखाऊंगा वॉलेट में, आप लोगों को कॉन्फिडेंट और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। फर्स्ट होम में जाता हूँ, होम में जाके देखिए टोटल स्टेक अमाउंट जो है, ये भी देखिए, ट्रेजरी जो मैंने अभी दिखाया ट्रेजरी देखिए, और ये है मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, ये भी देखिए। अभी रिटर्न देखिए, पहले रिटर्न था 1100 के आसपास था, उसके बाद 1200 समथिंग हुआ था, और कुछ दिनों में देख रहा हूँ कि 2000% क्रॉस हो चुका है। जस्ट रिटर्न देखिए। जो लोगों को लग रहा है कि अरे टैक्सेशन वगैरह बहुत सारी चीज आ गए, लेकिन उस दूसरा प्रोजेक्ट क्या होता है, दूसरा प्रोजेक्ट क्या करते हैं, आपका फंड लेके भाग जाते हैं। मैं ये भी दिखाऊंगा जो पुराना हम लोग जो प्रोजेक्ट है जहां से हम लोग माइग्रेट करके आया हूँ, उसमें कितना लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। दूसरा कोई प्रोजेक्ट होता 7-8 महीने हो गए, तो वो क्या करता उधर से विड्रॉ करके, सपोज सेंट्रलाइज होता, लोगों को ये भी क्वेश्चन है, सेंट्रलाइज है, टाइम होगा तो मैं ब्लॉकचेन में जाके भी वो दिखाएंगे। तो उसमें वो जो फंड पड़ा हुआ है करीबन $9,000 के आसपास पड़ा हुआ है अभी तक। लोगों ने, जिसने अभी तक वो फंड ट्रांसफर नहीं किया तो पड़ा हुआ है उसमें। लोग इतना ट्रस्ट है लोगों का, अभी भी वो ट्रेड करते हैं। और उसमें क्या है, एक डब्ल्यू की दाव जो है उसमें 1 से 2 नहीं होगा कभी भी। वो ट्रेड करोगे तो कुछ फायदा हो सकता है। इसका नीचे कुछ चीज आप लोग ये थोड़ा स्टडी करेंगे। देखिए इसमें क्या है, टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। मैं ज्यादा टाइम इसमें स्पेंड नहीं कर रहा, ये थोड़ा देख लीजिएगा। एक सैंडल भी है, और ये भी है यूट्यूब चैनल। ठीक है, मैं ये दिखाना चाहता हूँ इसमें क्या क्या है। ये वेब की मार्क टेक जो है, इसमें क्लिक करेंगे तो ये पूरा डिटेल्स आ जाएगा। जो प्रेजेंटेशन के लिए बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो इधर से भी आप लोग प्रेजेंट कर सकते हो। और इसमें एक चीज दिखाने के लिए मैं इधर आया हूँ, जो ये देखिए, आप तो गूगल सर्च करके इसको मिल जाता है। एरिक एरिक इज एक्चुअली सीईओ एंड एप्पल बोर्ड मेंबर। अबाउट वेब की, वेब 3 के बारे में इसका जो ओपिनियन है, पॉजिटिव ओपिनियन है, इसमें लिखा हुआ है। और ये आप पढ़ेंगे, लास्ट लाइन में पढ़ रहा हूँ, दिस स्पीड एंड कस्टमाइजेशन एंड, देखिए वायरल, ये थोड़ा बड़ा, proliferation, एक मिनट, थ्रू द सोशल नेटवर्क कम्युनिकेशन चैनल लेट्स, ये जो पोएट्री जब आएगा ना, इस एक्चुअली इसका जो स्पीड होगा वो लाइक एक्चुअली वायरस जैसा स्पीड में जाता है ना, इसका भी स्पीड ऐसे होगा। और ही इज एक्चुअली मिस्टर ली, इज एक्चुअली द www का फाउंडर है। तो आप लोगों को कुछ होता है ना कि मुझे ये नहीं मिल रहा बोले, तो इधर से आपको ये डिटेल्स मिल जाएगा। सब पूरा प्रेजेंटेशन इसके अंदर में है, फुल प्रेजेंटेशन। और इसमें और भी चीज आपको मिल जाएगा, जैसे मीडियम एक मैगजीन होता है हम लोग का, इस मैगजीन से पूरा वेब की के बारे में जो चाहिए आपको, लाइक मैं इधर भी एक चीज दिखाना चाहता हूँ, दैट इज डॉक्टर यानिव। इज एक्चुअली जो मोबाइल मैकेनिज्म लेके हम लोग काम करते हैं, इस मोबाइल का पूरा देखभाल डॉक्टर यानिव करते हैं। हु इज डॉक्टर यानिव?
Dr. Yaniv, actually he's from Cambridge University, okay, and he's announced his appointment as Chief Scientist Officer at WebKey. देखिए, मैं जो ऑथेंटिक जो भी चीज दिखाएंगे आप मार्केट में जाके लोगों को एक बार दिखाइए, और कॉन्फिडेंट आप देखिएगा, जिसको आप दिखाएंगे ना उसका भी कॉन्फिडेंस आपके जैसा हो जाएगा, एक एश्योरेंस है। अभी मैं जा रहा हूं तो कैलकुलेटर, तो स्टेक में आप लोग जाओगे, और मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी आप लोग प्रेजेंटेशन देते हो, आपका जो मेन जो वॉलेट होता है उसमें कभी भी प्रेजेंटेशन मत दीजिएगा। बहुत सारे हैकिंग चल रहे हैं, बहुत सारे ये हुआ है, मेरा एक फ्रेंड के साथ भी हुआ है, $3000 पॉजिटिव चला गया उसका। तो ए जो है ना रिटर्न मैंने जो दिखाया था, इसमें और एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ। ए है जो $1 से हम लोगों ने सॉरी जो $4 से जो शुरू हुआ था, ये डब्ल्यू की दाव इनिशियल स्टेज से आज तक इसका जो करंट वैल्यू जो है, एक कॉइन किसी ने परचेस किया था, एक कॉइन किसी ने परचेस किया था, एक कॉइन किसी ने परचेस किया था, वो आज हुआ है 80 कॉइन हुआ है। जस्ट मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, जो लोग बोलते हैं मेरा लॉस हुआ है, जस्ट आप लोग एक बार कैलकुलेट कर लीजिए। एक कॉइन उस टाइम करीबन एक्चुअली $4 से शुरू हुआ था, ठीक है, तो $4 ही मैं पकड़ लेने का, $4 एक कॉइन का वैल्यू उस टाइम कितना था, सपोज मैं पकड़ ले रहा हूँ कि $4 से शुरू हुआ था, ठीक है, $4 से शुरू हुआ था, उस टाइम 90 से भी नीचे यूएसडीटी का प्राइस था, 90 से भी नीचे, पकड़ लीजिए 90 था आईएनआर में, ठीक है, तो एक कॉइन का वैल्यू सपोज यही था, ठीक है, 360, और आज आपको दिया है 80 कॉइन, और आज जो सबसे कम रेट जो है 1.16, इसको भी आप कैलकुलेट कीजिए, तो देखिए आप इसका कैलकुलेटर में जाके मैं दिखा रहा हूं, ये है 80 कॉइन और 1.16, वो भी 9000, इसको इंटू 102 आज का रेट है, तो कितना होता है 9000 से भी ज्यादा एक कॉइन का। आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया था, तभी मैं $4 पकड़ के बोल रहा हूं, ठीक है, 360 आपने इन्वेस्ट किए थे, 360, मुझे बोलिए आज करीबन 20th मंथ हुआ है, 20 मंथ, ठीक है, 20th मंथ में 360 रुपया, 9000 से ऊपर वर्ल्ड का कोई भी टूल से मुझे बुलाए दिखाइए जो इतना रिटर्न दिया है। तो जो लोग बोल रहे कि मेरा लॉस हुआ, ये भी डाउनफॉल है, मैं नहीं दिखा रहा हूँ कि 10 15 20 जो हाईएस्ट गए तो वो तो छोड़िए, लेकिन मैं आज का जो है उसमें दिखा रहा हूँ, तो लोगों के सामने दिखाइए, 100% उसको भी लाएगा। इसका टाइम इज अ फैक्टर, जो क्रिप्टो शेयर म्यूचुअल जो आते हैं ना मार्केट में, जो लोग ट्रेड करते हैं उसको मालूम है टाइमिंग इज अ फैक्टर, मेन फैक्टर इज अ टाइम। लेकिन दूसरा चीज में आप देखिए, आज मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सपोज आपने बीटीसी परचेस किया, एक तो इथेरियम परचेस किया, ये 1.26 लाख डॉलर था, वो आज करीबन $65,000 के आसपास है। ये कभी भी जब तक इसको बीट नहीं करेगा तब तक आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोग क्या है, यू आर गेटिंग क्वांटिटी, तो आप पेशेंस रखेंगे। पेशेंस क्या होता है, पेशेंस मीन दैट इज प्रॉफिट, पेशेंस इक्वल टू प्रॉफिट होता है, दैट इज टाइम इक्वल टू मनी जैसा होता है, और टाइम इज एक्चुअली पेशेंस, और प्रॉफिट क्या होता है, दैट इज मनी, एंड मनी क्या होता है, मनी इज स्वीटर देन हनी। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपके पास पेशेंस है, टाइम को आप रेस्पेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप कोई भी प्रोजेक्ट हो, ऑर्गेनाइजेशन, आप टाइम को रेस्पेक्ट करते हो, उसमें आपका सक्सेस मिलना तैयार है, ठीक है, 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसमें जो चीज मैं दिखाने के लिए आया हूं, दैट इज आज एक कॉइन आपने सपोज परचेस किया, एक कॉइन का वैल्यू कितना है, 116 रुपया के आसपास, ठीक है, और एक साल के लिए छोड़ देंगे, कितना लाकी है आप लोग आज जो भी आ रहे हैं। देखिए ये जाएगा
2459 आज का रेट है, तो मैं पकड़े के नहीं, चलो सबसे कम जो आएगा दैट इज $1। तो एक कॉइन का वैल्यू आज का वैल्यू है 116 रुपीज, ठीक है, और आपको मिलेगा 21 रुपये, इससे नीचे नहीं आएगा। मार्केट में दिखाए मुझे 116 रुपये डाल के, एक इसमें एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप यही चीज 1 लाख इसमें डालिए, जो मैंने उधर दिखाया था वही मैं इधर कैलकुलेट, और यही दो साल के लिए छोड़िए, एक पॉइंट अब 2 साल के लिए छोड़िए, इतना आ रहा है 444, और हाईएस्ट कितना जाएगा, जो आज का रेट है तो वो भी कैलकुलेट करेंगे तो 518 मीन्स इसको आप 102 ए कीजिएगा तो ए आता है करीबन 50,000 क्रॉस होके आता है। तो ए 116 रुपया 50,000 आज का रेट होगा, तो आपको क्या लगेगा 2 साल बाद यही रेट रहेगा? डबल ट्रिपल कुछ भी हो सकता है ना, वो छोड़िए, मैं सबसे नेगेटिव बोल रहा हूँ, इससे नीचे नहीं आएगा। 444 यूएसडीटी मीन्स ये भी करीबन 44,000 जब सोचिए 116 रुपया हम लोगों ने कहाँ कहाँ क्या क्या लॉस किया हो जिंदगी में, आप लोग देखिएगा। अभी इसका ही मैं 20,000 आप डालेंगे तो, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, चलिए मैं एक लॉटरी में जैसे हम लोग काटते हैं ना, सोचिए कि मैं लॉटरी में डाला हूँ और उसको छोड़ दीजिए, और वो भी जो रिस्क है ना उसका भी मैं इसमें लॉटरी में क्या होता है, यस मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें क्या फायदा है वो भी मैं दिखा रहा हूँ। सपोज आज का कैलकुलेटर में जाके दिखा रहा हूँ आपको, आज आपने 20,000 डाला, 20,000, इसका प्राइस करीबन 102 103 चल रहा है, ठीक है, जैसे आप परचेस करते हो, तो मैं इसको 200 ही पकड़ ले रहा हूँ, ठीक है, और भी थोड़ा हम लोग डिस्काउंट देते हैं, कॉइन लेंगे तो आपको $200 मिल गए, और आज का रेट है 1.16 मीन्स आपको मिलेगा 172 कॉइन, ये 172 कॉइन आपको मिलेगा 20,000 में। ये रिक्स आप लोग लीजिए, और सबको मैं रिक्वेस्ट करूँ एक करिए, 20,000 हो, 50,000 हो, 1 लाख हो, एक बार डाल के देखिए, जिंदगी बदल जाएगा। अभी जो टाइम आया ना, ये टाइम और नहीं मिलेगा फ्यूचर में। 172 एक साल में ये आ जाता है 3627, 1000 में 1 लाख होता है, 3000 मीन्स 3 लाख से भी ज्यादा, 3,60,000। आपने दिया था कितना? ओनली 20,000 आपने दिया था, 20,000 अपने इन्वेस्टमेंट किया था। वर्ल्ड में कोई भी इससे नीचे नहीं आएगा, और आज का रेट होगा तो ये आ जाएगा 4,22,000, 4,22,000 एक साल में, ये है 4,22,000, और सबसे नीचे $1 में आ जाएगा, वो भी आएगा ये 3.62 lakhs। जस्ट एक भी जस्ट दिखाए मुझे कोई भी वर्ल्ड का कोई भी टूल से इंस्ट्रूमेंट है जहां इतना रिटर्न आता है। ये 1 साल मैंने दिखाया, अभी इसको 2 साल में दिखाया। 2 साल में जाएंगे तो ये आता है 76,000 मीन 76, जो कम सबसे कम, इससे नीचे नहीं आएगा। और ये जो आज का रेट है, 2 साल बाद आपको लग रहा है कि चलो यही रहेगा, तो इसका भी लीजिए 89 lakhs, 2 साल में होता है 89 lakhs, और सबसे कम जो आएगा ये है 76 lakhs। मैं इसमें आप लोगों को एक बहुत अच्छी चीज दिखाना चाहता हूं। चलिए, आपने डाला था 172 का, 6 मंथ पे जाके आपका कितना हो रहा है 773, ठीक है, और ए 773 को आप कॉपी कर लीजिए और इसको इधर पेस्ट कीजिए। ये आपका 6 मंथ में जाके इतना हुआ था। इसको आपको क्या चाहिए, मंथली आपको डेली मंथली चाहिए, नहीं तो आपका प्रिंसिपल जो है वो भी विड्रॉ कर लीजिए। तो आपका जो हार्ट जिसका वीक है उस लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप 20,000 30,000 जो भी आप विड्रॉ कर लीजिए, नहीं तो आप मंथली लीजिए। चलिए मंथली 6 मंथ के बाद बोल रहा हूँ, क्योंकि फ्लैक्चुएशन बहुत सारी चीज होता है, तो 6 मंथ के बाद जो मॉडरेट होगा, सबसे कम जो चीज होगा वही हम लोग पकड़ेंगे। तो कितना था 6 मंथ बाद आपका कॉइन आ रहा है 993, कैलकुलेटर में जाइए, 993 माइनस 773, इसको 773 में माइनस कीजिए, 220 कॉइन आएगा पर मंथ, 220 कॉइन, इधर मैं लिख रहा हूं 220 कॉइन।
अभी इसको क्या करेंगे, $1 से नीचे रहेगा वो करेंगे ना, इस फ्यूचर में उसका डॉलर का प्राइस ज्यादा भी हो सकता है, कॉइन प्राइस ज्यादा भी हो सकता है, उसको जो आपको चाहिए। तो मैं इसको $1 ही पकड़ ले रहा हूँ। इसको $1 पकड़ेंगे तो 22,000 होगा। तो आपने दिया था 20,000, 6 मंथ बाद करीबन 20,000 से ज्यादा आपको पर मंथ मिलेगा विदाउट हैम्परिंग। जो आपका प्रिंसिपल है वो हैम्पर नहीं होगा, जो एक्स्ट्रा आएगा उसमें। तो ये दो ऑप्शन है, आप छोड़ दीजिए, नहीं तो मंथली लीजिए, नहीं तो 3 मंथ बाद भी आपको दिखा रहा हूँ। चलिए 172 था ना, 172 कॉइन, अब 3 मंथ में जाके देखिए कितना होता है। कॉइन बोल रहा हूँ, ये डबल से ज्यादा हो रहा है। ये देखिए 1TT 20,000 करीबन 42,000 से भी ज्यादा हो रहे हैं आज का रेट है। तो पहले हम लोग बोलते हैं 100 डेज में डबल होता है क्वांटिटी, अभी उससे कम 90 डेज से भी कम में अभी हो रहा है। तो रिटर्न देखिए सब जगह पे, ये भी आप देखिए ऊपर में, एकदम ऊपर में देखिए जो रिटर्न पहले था वो भी ज्यादा हुआ है, 0.4185। ये भी ऑटो कंपाउंड में जाएंगे 1 मंथ में तो 1% के आसपास तो आपको मिलेगा ही मिलेगा ऑटो कंपाउंडिंग में। तो और क्या चाहिए, ये रिटर्न से लेके सब कुछ। और टारबाइन, जो लोग लीडर लोग हैं उसके लिए जो इनकम आता है उसे टारबाइन करने के लिए एक ये भी एक बहुत बड़ा मौका वो भी है, दैट इज ए है टारबाइन वाला। ये टारबाइन में 390, थोड़ा इसमें एनर्जी ये थोड़ा कम दिखा रहा है, हो सकता एनर्जी बर्न मैकेनिज्म, ठीक है। पहले 314 था, ठीक है। तो इसके अंदर ही सब कुछ है, और इसमें 2-3 चीज दिखाऊंगा, उसके बाद में पूरा अपडेट में जाएंगे। हम लोग के पास क्या है, मोबाइल है। तो मोबाइल वो भी इधर सब दिखा पाओगे, जैसा ये जो है लेटेस्ट अपडेटेड मोबाइल है, और इसका प्राइस क्या है 1599, ठीक है। और हम लोग के पास क्या है, दैट इज बैंक कार्ड, दैट इज वेब की नाम पे ही है, वो वेब की नाम पे ही मोबाइल है, और वेब की नाम पे ही ये है जो वीजा कार्ड है। और ये कार्ड वर्ल्ड का कोई भी, देखिए इसमें लिखा यूपे, मैं वो भी दिखाऊंगा यूपे के साथ क्या टाई अप हुआ है, उसका साइट में जाके दिखाएंगे। दैट इज वेब की और वीसा के साथ। मार्केट में बहुत सारे क्रिप्टो कार्ड है, बोलिए वीसा के साथ आपका टाई अप होके और यूपे के साथ क्या ट्रांजैक्शन है। और यूपे में जाके, यूपी के साइट में जाके दिखाएंगे वेब की के बारे में, ठीक है। और इधर से और भी आप इधर से ही दिखा पाएंगे, जैसे ये मैं बोलूंगा जितना भी है ना पॉइंट, जैसे होम हो डैशबोर्ड हो, आप लोग सर्च कीजिएगा, हर जगह पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं। मैं पूरा इतना नहीं दिखा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। और ये जो ट्रेजरी एसेट है और भी कॉन्फिडेंट आप लोग आएगा। ये जो प्रोजेक्ट है ना, एक खुद इन्वेस्ट करके रखा है बीटीसी में, बीटीसी में है, बीएनबी में है, इथेरियम में है, सोलाना में है, सब जगह पे है। देखिए कितना रखा है, वो भी क्वांटिटी वाइज है। तो सोचिए, तो इसका फ्यूचर प्लानिंग देखिए, जो होता है ना कुछ ट्रेजरी एसेट भी है, और इसका सिक्योरिटी के लिए वो खुद रखा है, यूएसडीटी परचेस करके रखा है, बीटीसी परचेस करके रखा है, बीएनबी इथेरियम सोलाना सब कुछ परचेस कर रखा है। जस्ट सोचिए, इसका होता है ना मेंटेलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो सोच होता है। तो देखिए अभी मैं टूल्स में जा रहा हूँ और कुछ पॉइंट आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। दैट इज नॉर्मल जो अभी बीटीसी लेके लोगों को बहुत सारे है कि अरे मार्केट, क्रिप्टो मार्केट देखिए वर्ल्ड वाइड, मैं बोल रहा हूँ वर्ल्ड वाइड जो इस चल रहा है अभी, देखिए क्रिप्टो मार्केट 50% से नीचे है। आप सेंसेक्स अब देखिएगा, उसका भी हालत बहुत खराब है। सेंसेक्स का मैं 2 पॉइंट, चाइना मार्केट और एक कंट्री का मार्केट, दो मार्केट बहुत क्रैश हुआ है, $1 ट्रिलियन क्रैश हुआ है, इंडिया मार्केट भी हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ना, जो लोग बोल रहे हैं आपसे बात करके बोल रहे हैं कि अरे इतना डाउनफॉल डाउनफॉल हो रहे हैं, तो आज सिल्वर से लेके आपका गोल्ड से लेके सेंसेक्स से लेके क्रिप्टो मार्केट ओवरऑल डाउन में है। तो जब डाउन में होता है तो ओवरऑल सभी बियर और बुल मार्केट होता ही होता है। तो इसका जो होता है बुल मार्केट, इसका जो मैं, ये मेरा रिसर्च नहीं है, ये देखिए बुल मार्केट 1064, ये बिटकॉइन का पूरा सर्वे करके निकल के उसके बाद आप लोगों के सामने
टेस्ट कर रहा हूँ। ये बियर मार्केट 364 डेज हुआ है हर टर्निंग में, मीन्स इनिशियल से इससे देखेंगे तो 2015 से 17 2 साल में देखिए 1064 डेज ए था, ठीक है, 18 ए डाउनफॉल 364 डेज के लिए था। सेम वही हुआ था 21-22 में, वो भी 364 डेज के लिए हुआ था। ए भी 25, ए भी 64, ए एक्सपेक्टेड है कि ए भी 364 डेज के लिए रहेगा। मीन अक्टूबर तक, ए अक्टूबर तक इसका जो है ना ऊपर में जाने का चांस है। और मैंने पहले भी बोला था क्रिप्टो मार्केट में बीटीसी परचेस हो रहे, इतना ज्यादा बड़ा जो इंस्टीट्यूशन है, ऑल आर परचेसिंग, वो भी मैं दिखा रहा हूं। जैसे एक फिडेलिटी का कुछ दिन पहले मैं अमेरिकन गवर्नमेंट का ये दिखाया था, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है। और एक फिडेलिटी कौन है? ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जैसे ब्लैक रॉक है, फिडेलिटी भी, जेपी मॉर्गन और फिडेलिटी और ब्लैक रॉक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसने देखिए फिडेलिटी ने ऑलरेडी इतना अमाउंट कितना होता है देखिए एक बार, $3 करोड़ बिटकॉइन परचेस किया है। तो जब बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं क्रिप्टो मार्केट में, तो ऑब्वियसली इसका मार्केट अच्छा जाएगा। तो ऑब्वियसली क्रिप्टो मार्केट अच्छा होगा तो साथ साथ जितना भी है ना वेब की से लेके जो भी है जेन्युइन प्रोजेक्ट है उसका भी मार्केट अच्छा होगा 100%। अभी वॉर चल रहा है, बहुत सारे सिनेरियो है जहां क्रूड ऑयल से लेके मींस वर्ल्ड वाइड सिनेरियो आप देख लीजिए। अभी आपको ये तो है ही, ये छोड़ के बहुत सारे इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने मैं दिखाना चाहता हूँ। जैसे क्रिप्टो, ये हम लोग के इंडिया में अभी तक 30% जो टैक्स है इसके बारे में व्हाट इज एक्चुअली जो कॉइनबेस का सीईओ इसके बारे में क्या बोले? Can I ask you a selfish question from the India lens? Yeah, You know the tax policy, yeah. you know the 30%, you know the TDS. What does a 25-year-old in India build around this world that has a use case? Well, I think that's mostly a policy issue for the government. I will say, yeah, the 30% tax on trading in India is quite punitive. I think that's actually one of the most punitive regimes anywhere in the world that we. और भी कुछ इंफॉर्मेशन आज मैं पूरा आप लोगों के लिए रेडी किया हूँ। ये भी आप लोगों के पास न्यूज में है, आप देखिएगा। पुतिन एक्चुअली कॉन्फर्म द ब्लॉकचेन यूज टेक्नोलॉजी ऑलरेडी कॉन्फर्म किया है। अभी जो ब्रिक्स जो है ना ये ब्लॉकचेन के थ्रू काम करेगा। मैं इसलिए दिखाना चाहूँ ऑथेंटिक, मैं बोलने से कुछ नहीं है, आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ जो भी है। और ये भी देख लीजिए, ये बहुत बड़ा न्यूज है, इसका वीडियो भी मेरे पास है। जापान ऑफिशियली रिकॉग्नाइज क्रिप्टो इज अ फाइनेंशियल एसेट, जो इंडिया भी करेगा फ्यूचर में। इंडिया का जो लेटेस्ट जो आरजीआई और पार्लियामेंट से लेके और फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या हुआ है उसका भी मेरे पास वीडियो है, वो भी आप लोगों के सामने शेयर करेंगे। ये है वीडियो जो जापान पार्लियामेंट का ये वीडियो है, देखिए। 他にご意見もないようですから討論は終局したものと認めます。これより採決に入ります。金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。多数と認めます。よって本案は多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。ठीक है, एक ग्रुप में हम लोग डाल देंगे, ये पढ़ लीजिए। इसका टैक्स इतना ज्यादा था, 55% टैक्स से 20% कर दिया। तो आप लोग क्या लग रहे हैं, इंडिया गवर्नमेंट नहीं सोच रहे इससे प्रॉफिट हो रहे हैं, इंडिया गवर्नमेंट का भी प्रॉफिट हो रहा है इसमें। तो ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो थिंकिंग। अभी ये लेटेस्ट जो है थोड़ा आप लोगों को सुनाएंगे जो इंडिया गवर्नमेंट का है। The finance ministry is telling the RBI and SEBI to regulate crypto properly, and both are saying after you. Do you understand what this means? The talk of a ban ended in 2022, man. Watch this video until the end and save it.
Because what I say today will be the headline tomorrow. The FSDC, Financial Stability and Development Council, which comes under the Finance Minister, has officially given the task of regulation to the RBI and SCBI. But both are running away. Why? Because they have to take responsibility, brother. It will involve extra work. One more thing will fall on our shoulders. The talk of a ban ended in 2022 when crypto was included in the financial bill. And the government is taking proper tax. I have said before that the RBI is no one to stop crypto. People were afraid because they thought it was the RBI, and what would happen if the RBI banned it? The RBI is running away from regulation because it knows that crypto is not going to stop now. In India, a daily volume of $5 billion, do you understand? 50,000 crores is coming in. Only on domestic exchanges. The government can never ignore such a large market. This is investment, this is growth, and this is India's future. But there is a problem, and that problem might be happening to you too. In spot trading, a 1% TDS is applied to the entire transaction. A 30% flat tax is applied to your spot trading, and you cannot set off losses. So what did people do? They started shifting to futures, to future trading. Today, 80% of India's crypto volume comes from derivatives, from future trading. And what did people do? They found a loophole. They are trading futures at 1% level. ये ग्रुप में डाल देंगे, टाइम जाएगा. इसका निचोड़ जो है इसमें क्या है, आरबीआई को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने आरबीआई और सेबी को क्रिप्टो रेगुलेट करने के लिए ऑर्डर किया है. जस्ट सोचिए, बिकॉज इट्स अ प्रॉफिटेबल सोर्स है. तो ये कभी भी जो लास्ट हुआ था, एक्चुअली आरबीआई और सेबी वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते, लेकिन उसको वो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी फोर्स किया गया है. अपडेट में आऊंगा, हम लोग को जो डैप हुआ है वो आएंगे. अभी मैं ये दिखाना चाहता हूँ वाई वेब की. अभी वेब की के लिए 2-4 मिनट मुझे लगेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दिखाऊंगा दैट इज नैस्डैक. वाई वेब की, तो वेब की के बारे में आप तो सबको मालूम है. नैस्डैक साइट पे जाके आप दिखा पाओगे. तो जितना भी आपका कॉम्पिटिटर है ना, उसको बोलिए मैं जो पॉइंट अभी दिखाएंगे वाई वेब की, जस्ट चैलेंज कीजिए, जस्ट दिखाने, एक भी दिखाने के लिए बोलिए. मैं जो दिखाऊंगा उसको बोलिए एक भी दिखाने के लिए. सो वेब की एक्चुअली जेएमटेक से हम लोग का टाई अप हुआ है एंड अनाउंस द स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन विद वेब की ग्रुप. ठीक है, और ये पूरा इतना बड़ा आर्टिकल है जस्ट वेब की के बारे में नैस्डैक साइट में, जिससे थोड़ा बहुत आइडिया है नैस्डैक के बारे में. जो एनएससी है ना, इससे 100 टाइम्स बिगर है, और ये इतना स्क्रूटनी होता है. जैसे एनएससी में 100 इंडियन कंपनीज, टॉप कंपनीज होता है, ऐसे वर्ल्ड का टॉप कंपनीज नैस्डैक में होता है. ठीक है, और उसमें कोई भी प्रोजेक्ट का बारे में कुछ आर्टिकल है, ये बहुत बड़ा चीज है. वी आर नॉट लिस्टेड येट बिकॉज हम लोग का 3 इयर्स कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन जेएमटेक ऑलरेडी लिस्टेड है. उसके साथ हम लोग का बहुत बड़ा न्यूज है ये. वेब की ग्रुप, ये पढ़ लीजिएगा. वेब की ग्रुप कॉर्पोरेशन इज अ इनोवेटिव कंपनी फोकस ऑन वेब 3 स्मार्टफोन एंड रिलेटेड इकोसिस्टम. ऐसे करके विद आवर सीईओ से लेके विद जेएमटेक एवरी डिटेल्स इज देयर. ठीक है, तो ऐसी और एक जगह पे जाएंगे, दैट इज वेब की बाइनेंस. और बाइनेंस व्हाट इज टेलिंग अबाउट अस. ठीक है, वेब की बाइनेंस लिखेंगे और ये कम्युनिटी में आ जाएगा. और ये देखिए, ये जो पॉइंट है ना, आप बोलिए किसी को भी, बहुत सारे लोग बोलेंगे ये तो कभी भी कोई भी आर्टिकल इसमें गलत इंफॉर्मेशन होने से बाइनेंस स्क्वायर में वो नहीं रहता है, वो भी देख लीजिएगा. ठीक है, ये कब ये दिया था, 21 जून 2025 से है ये. कोई भी मिसलीडिंग कोई भी इंफॉर्मेशन बाइनेंस स्क्वायर में आप छोड़ के देखिए, वो रहता है नहीं रहता है, देख लीजिएगा. कैपिटल कैन फ्लो इन एंड आउट फ्रीली, फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट है प्रॉफिट कैन बी फ्रीली रियलाइज्ड. जो मैं करियर में जाएंगे जब समझाएंगे, वो ऑलरेडी इसमें है. तो जो मैं बोर्ड में लिख के दिखा रहा हूँ, एक पेपर में लिख रहा हूँ, और उसके साथ साथ आपको कोई भी ऑथेंटिक सोर्स में दिखाएंगे, कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा नहीं होगा. और इसमें क्या है, दैट इज अनलिमिटेड प्राइस आउट फॉर द करेंसी वाले नेवर रिटर्न टू जीरो. जो रिकॉर्डिंग मैंने सुनाया, ये और एक ऑथेंटिक सोर्स, और हम लोग का जो पीडीएफ है उधर जाके भी मैं वो दिखाऊंगा, जो वो $1 से नीचे नहीं जाएगा.
डीपिन ट्रैक लीडर जो फर्स्ट मैंने लिखा था वेब की वर्ल्ड बेस्ड डीपिन प्रोजेक्ट है, दैट इज इधर भी प्रूव कर रहे हैं बाइनेंस स्क्वायर में जाके डीपिन ट्रैक लीडर। डीपिन का फ्यूचर क्या है, वो हर प्रेजेंटेशन में हम लोग बोलते हैं डीपिन है by 2000 decentralized physical infrastructure network, or by 2028 only a 3.5 ट्रिलियन मार्केट क्रॉस करेगा। ये भी आप लोगों को टाइम होगा तो 100% दिखाएंगे। और by 2030 एक्चुअली वेब की इतना बड़ा प्रोजेक्शन है, पूरा प्रेजेंटेशन के लिए आपको एक दिन का प्रेजेंटेशन में खत्म नहीं हो सकता है, तब भी हम लोग ट्राई कर रहे हो जितना भी जिस्ट आप लोग दे पाए। 2030 इट विल क्रॉस 10 ट्रिलियन मार्केट, ठीक है। इसके साथ RW भी है और टॉप ऑन बाइनेंस मार्जिन एक इनिशियल स्टेज पे हम लोग थे। टॉप लेवल ऑडिटर जो सटीक का सर्टिफिकेशन ऑलरेडी हम लोग के पास है। और इधर ही मैंने जो दिखाया था ये गूगल से भी आपको मिलेगा, इज एक्चुअली मिस्टर एरी जो मैंने दिखाया। ये भी आप लोग बोलिए, जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ ऑलरेडी 3-4 पॉइंट मैंने बोल दिया। कोई भी अपने कॉम्पिटिटर है ना, जस्ट बोलिए दिखाने के लिए, ठीक है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है एनुबी एक्चुअली अलग है, LGNS ओरिजिन अलग है, वेब की अलग है। तो उसको क्या करेंगे, anubi.pro में जाइए और वेबसाइट में जाके उसको दिखाइए और ये आ जाएगा ओरिजिन। जो मैंने बोला था लिमिटेशन है, दैट इज DFI इज अ लिमिटेशन, ठीक है। इसलिए इसको लेके आना पड़ा। गाला मैंने बोला था मेलो स्टूडियो, और इसका देखिए क्या लिखा है वेब की सेम वेबसाइट में, एनुबी इन्वेस्ट इन द वर्ल्ड फर्स्ट यूजर ड्रिवन वेब 3 प्रोजेक्ट। जस्ट देखिए वेब 3 में क्या है, दैट इज डीपिन ऑलरेडी मैंने बोला, RW है, AI है, DFI है, बहुत सारी चीज है। सो विल डिस्कस दैट आल्सो एंड दिस इज आवर पोर्टफोलियो। तो मैं जो चीज आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ जस्ट एक बार बोलिए। और एक चीज मैं सबके सामने दिखाना चाहता हूँ, एक चैलेंज कीजिए लोगों को, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन लेके हम लोग काम करते हैं। जैसे गूगल पे, फोन पे है ना, उसका जो फादर होता है उसको बोलते हैं यूपे। तो यूपे में जाके आप लोगों के सामने मैं यूपे में जा रहा हूँ, और यूपे में जाके उसका वेबसाइट में टॉप लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ किसका नाम है वो भी आप लोग देखिए। और मैं बोलूंगा आप लोग अच्छा लग रहा है, थोड़ा रिएक्शन भी दीजिए। इफ यू आर गेटिंग कॉन्फिडेंट तो थोड़ा बहुत रिएक्शन भी मुझे चाहिए। ये देखिए इधर देखते जाइए, स्क्रॉल हो रहे, देखिए किसका नाम आ रहा है। टॉप लेवल ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपका वेब की जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं उसका नाम है बिटगेट से लेके कॉइनबेस के साथ। फिर आपको इसके बाद भी आपको लग रहा है कि स्कैम प्रोजेक्ट है, ये लोग जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, इंफॉर्मेशन जो दे रहे हैं। और कहाँ से दे रहे हो आप लोग, गूगल से, चैट GTP से, सब जगह से इंफॉर्मेशन दे रहे हो। ये मेरा वेबसाइट से जाके नहीं तो मेरा PDF से आपको नहीं दिखा रहा हूँ। सो फील प्राउड ऑन दैट। सो इफ यू थिंक इट्स एक्चुअली एक्सीलेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू, जस्ट कुछ रिएक्शन, मुझे एक भी रिएक्शन नहीं आया अभी तक। मेरा आवाज जा रहा है क्या? सर यस सर, कंप्लीट है सर, आ रही है। ओके, थैंक यू। सो ये था और एक इंफॉर्मेशन, और टाइम स्क्वायर और एक मैं इंफॉर्मेशन आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, दैट इज हम लोग इसमें नैसडैक लिस्टिंग होने जा रहा हूँ, तो उसका भी कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। ये देखिए, फील प्राउड ऑफ दिस। ये टाइम स्क्वायर का ये है न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर में हम लोग का जो ट्रेनिंग हुआ है, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है कि इज ऑन ट्रेन इन न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर। 오케이 각자는 다들 와우. ठीक है, देखिए, बी प्राउड ऑफ इट। part of a more
ये ग्रुप में हम लोगों ने डाला। अभी कुछ अपडेट जो अभी लेटेस्ट जो अपडेट आया है वो लेके भी हम लोग बात करेंगे। लेटेस्ट अपडेट जो डैप यूएस के साथ जो लेटेस्ट है वो लेके थोड़ा बात करेंगे। ये देखिए, ये लेटेस्ट जो है दैट इज ऑलरेडी ग्रुप में बहुत बार ये शेयर हम लोग ने किया हो। अभी बीएनबी में हम लोग काम कर रहे हो, बीएनबी छोड़ के भी आप लोगों के सामने, बीएनबी छोड़ के भी आप लोगों के सामने अभी हम लोग का खुद का एनोबीज जो ब्लॉकचेन है उसमें हम लोग काम करेंगे। तो ये भी रहेगा वो भी रहेगा, इट्स नॉट माइग्रेशन। ये थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, आप लोग ये भी देखिए। टोकन जो ब्रांड नाम होगा जो ANB कॉइन, और ये स्टार्ट होगा $6 से, ठीक है। और एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट जो है, वेर एक्चुअली लीडर, एज अ लीडर हम लोग जो काम कर रहे हैं उस लोगों के लिए बहुत बड़ा ये है। ये अभी 3 लेग जो चल रहे हैं, इनिशियली आप लोगों को 2 लेग्स में सपोर्ट मिलेगा, मीन्स अप टू A3 तक 2 लेग्स में आप वो कंप्लीट कर पाओगे। तो फायदा क्या होगा, इसमें भी आपका जो इनकम होता है ना, नॉर्मल लेवल इनकम छोड़ के भी जो इनकम होता है, दाओ इनकम, वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये और एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। और ये भी देखिए जो टाइप किसके साथ हुआ है, डैप ओएस। और डैप ओएस के बारे में आप लोग थोड़ा सर्च कीजिएगा, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, वैल्यूएशन अभी 300 मिलियन, एक्सपेक्टेड $30 बिलियन जाएगा। और ये ऑलरेडी लिस्टिंग होने जा रहे हैं बाइनेंस, OKX, ऑर्बिट एंड कॉइनबेस में $1 से। और इसका जितना भी एयर ड्रॉप आएगा किसको मिलेगा, ओनली वेव की मेंबर को। सो ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। जो लोग सोच रहे हैं अरे ये तो रेट नीचे जा रहे हैं, एक्चुअली आपको बहुत जगह से बहुत वे में आपको वेव की देना चाहते हैं, लेकिन बी पेशेंस ऑलवेज। हम लोग बोल रहा हूँ पेशेंस रखिए। ये भागने वाला प्रोजेक्ट नहीं है, स्कैम वाला प्रोजेक्ट नहीं है, इट्स एक्चुअली फ्यूचर। जिसने इसको समझा वो इसमें फायदा लेके ही जाएगा। जैसे बिटकॉइन होना थे ना, एक टाइम हम लोगों को दिमाग में नहीं आया था तो हाथ से निकल गए। यही मेरा रिक्वेस्ट सबसे है, इसको हाथ से निकलने ना दे, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो ये एक अनाउंसमेंट ये था एक, और अनाउंसमेंट में एक और है, ये लोकल एक हम लोग का एक टूर है जो दीघा टूर है, जो ईस्टर्न रीजन में है, इम्तियाजी का टीम में, उसका एक अनाउंसमेंट, और 29 और 30 हो रहे हैं, ये भी एक अनाउंसमेंट है हम लोगों का। लास्ट एक थोड़ा करियर में भी थोड़ा टच करेंगे उसको। और ये आप लोगों को और एक है कि वी आर इंडियन, तो ऑब्वियसली ये स्लाइड आप लोग सेव करके रखिए। ऑल आर द टॉप लेवल CEOs का पिक्चर है, जो यू कैन फील प्राउड ऑफ दैट। एंड लेटेस्ट जो है संख मित्रा, हु इज फ्रॉम एक्चुअली कोलकाता से है, जिसको वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट CEO पेड मीन सैलरी मिलता है। उसका सैलरी एलन मैक्स के बाद उसको ही मिलता है। एंड वो मेरा करीबन 20 मिनट के आसपास जादवपुर यूनिवर्सिटी से पास किया है। तो वी फील प्राउड ऑफ एज ए इंडियन। उसका सैलरी आप सुनेंगे साल का तो कैंट बिलीव इट, 7,700 करोड़ उसका सैलरी है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन हम लोग को रखना चाहिए। अभी करियर में ज्यादा कुछ नहीं है हम लोग के करियर में। नॉर्मली मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, ऑलरेडी टाइम हुआ है, अब मैं शेयरिंग भी लेंगे। हर दिन हम लोग वो करियर लेके बात करते हैं, ठीक है। आज मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। तो ये लास्ट एक वीडियो में चलाऊंगा, उसके बाद इसको खत्म करेंगे। ये भी इंफॉर्मेटिव है, आज मुझे लगा कि पूरा इंफॉर्मेशन आप लोगों को देंगे। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट को लेकर जो नेशनल असेट्स क्लासिफाई की न्यूज अभी तक हम लोग जापान की तरफ से सबसे बड़ा बिगेस्ट मूव समझ रहे थे, अब ये बिग मूव मतलब नेशनल असेट्स क्लासिफाई का जो बिग मूव है स्पेशली फॉर क्रिप्टो, अब धीरे धीरे ये साउथ कोरिया की तरफ से भी सुनना स्टार्ट हो चुका है। यस, इट मींस यूएस जो अपने आप को क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाने जा रहा है, उसके बाद जापान की तरफ से सेकंड बिगेस्ट मूव, और अब तो कहीं ना कहीं पर ये न्यूज है कि साउथ कोरिया की तरफ से भी क्रिप्टो को
सो नॉट ओनली जापान, अभी साउथ कोरिया में भी इसको एसेट बनाने जा रहे हैं। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन। अनिल जी, ओवर टू यू। थैंक यू ऑल। धन्यवाद शमसुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारी कम्युनिटी में आपने बहुत जानदार और शानदार जिस तरीके से अपनी प्रेजेंटिंग की, मैं कहता हूँ शानदार थी।